खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के एक और नए तरोताजा एपिसोड में मैं रूपाली आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, दुनिया सही मायने में ग्लोबल होती जा रही है। यही वजह है कि चाइनीज से लेकर इटालियन तक हम हर जगह के खाने से वाकिफ होते जा रहे हैं। खास तौर पर चाइनीज फूड हम हिंदुस्तानियों ने बड़े शौक से अपनाया है। इसी बात के साथ मैं आपको बता दूं, आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज रेसिपी चिली चिकन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा। यहाँ पर मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट ली हैं। तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम चिकन है और उसे मैंने काफी बारीक टुकड़ों में इस तरीके से काट दिया है। इसे मैरिनेट करना होगा हमें अंडे की सफेदी के साथ। पूरे अंडे की सफेदी हमने इसमें नहीं डालनी, बस थोड़ी सी डालनी है इसको मॉइस्ट करने के लिए। अंडे की सफेदी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 छोटा चम्मच नमक का मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली सॉस। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच चिली सॉस के। अब इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, इस मैरिनेट को गाढ़ा बनाने के लिए। दो से 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और अब दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है हम गरम करेंगे तेल। इसको फ्राई करना है हमने। तेल काफी अच्छी मिकदार में डालना है क्योंकि हमने चिकन को डीप फ्राई करना है। और अब फ्राई करना शुरू करते हैं चिकन, जो कि हमने मैरिनेट किया था। मैरिनेट करने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा ये। अब आप एक एक पीस करके इस गरम तेल में डाल दें। दोस्तों, चिकन काफी जल्दी पक जाता है, तो 2 से 3 मिनट के लिए ही इसे पकाएं गरम तेल में। अब ये पक चुका है, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम इसे टॉस करेंगे सॉसेस के अंदर। यहाँ मैंने ली है एक कटोरी और इसमें डाल रही हूं मैं 1 से 2 बड़े चम्मच चिली सॉस के। यहाँ मैं रेड चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़ा चम्मच सोया सॉस का। ये सारी सॉसेस जो है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप के। और 1 छोटे चम्मच के आसपास सफेद सिरका। इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साइड पे रख देते हैं। और अब हमने वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना है, तो उसके लिए गरम कर रही हूं मैं तेल एक पैन में। यहां मैं 2 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूं। रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने इस रेसिपी के लिए। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। आप कोशिश करके इसमें फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ लहसुन। 2 फ्लेक्स हम लहसुन की ले लेंगे, तकरीबन 1 छोटा चम्मच के आसपास। लहसुन डालने के बाद अब हम डालेंगे अदरक।
अदरक आधा छोटा चम्मच इसमें डल जाएगा। इसको काफी हल्का सा पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ मैंने एक बड़े प्याज को बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 रंग की शिमला मिर्च ली है। अगर आपके पास किसी वजह से सिर्फ हरी हो तो आप सिर्फ हरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन ये आधा कप शिमला मिर्च है। इसको हाई फ्लेम पर ही स्टर फ्राई करना है। अब इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 1 से 2 आप हरी मिर्च ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लंबी काटकर इस तरीके से डाल दें। दोस्तों इस तरीके से इसको तेज आंच पर आपने पकाना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। सब्जियों को क्रंची दिखनी चाहिए। और मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इस सब्जियों को पका दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस का मुरक्कब जो हमने बनाया था अभी। ये सारी सॉसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1/4 कप पानी। और अब इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। अब इसको अच्छे से हिला लें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और इसी के साथ साथ ये काफ़ी लजीज भी है खाने में। और अब गैस बंद कर देते हैं। ये तैयार हो गया है। अब इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा धनिया पत्ता। और अब वक्त आ गया है इसे सर्व करने का। इसके लिए लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर। अब इसे गार्निश कर लेते हैं हम। गार्निश करेंगे हम धनिया पत्ता के साथ। और हरी मिर्च। तो लीजिए जनाब, तैयार है जायके से भरा चिली चिकन। इस जायकेदार चिली चिकन को अपने बावर्ची खाने में जरूर ट्राई करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। चिली चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन, 3 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच सफेद सिरका, 2 अदद कद्दूकस किया हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 अदद प्याज कटी हुई, आधा कप शिमला मिर्च कटा हुआ, 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 3 छोटा चम्मच मैदा, 1 अदद अंडे की सफेदी, 6 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 कप पानी। सबसे पहले एक बर्तन में चिकन लेकर इसमें अंडे की सफेदी, नमक, रेड चिली सॉस और मैदा मिलाकर मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट तक रख दें। अब एक पैन में तेल गरम करें और मैरिनेट किए हुए चिकन को डीप फ्राई कर लें। इसके बाद एक बर्तन में चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप और सफेद सिरका डालकर मिला लें। एक और पैन में तेल गरम करके इसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन, अदरक, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अलग अलग सॉस का मुरक्कब, पानी, फ्राई किया हुआ चिकन और हरा धनिया डालकर पका लें। एक प्लेटर में पके हुए चिकन को परोसें और गार्निश करें हरा धनिया और हरी मिर्च से। खाने पीने से मुताल्लिक क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं
और किन चीजों की तरफ रुझान हो रहा है, ये जानने के लिए हम रुख करते हैं अपने फूड ट्रेंड सेगमेंट की ओर। दुनिया भर के अंडों में मुर्गी के अंडे सबसे ज्यादा खाए जाने वाले अंडे हैं। इसलिए फूड ट्रेंड में आज हम आपको अंडे खाने के फायदे से वाकिफ कराएंगे। अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों में सीखने की काबिलियत को बढ़ाता है, वहीं अंडे बच्चों के लिए आबे हयात से कम नहीं है। अंडे खाने से कंसंट्रेशन लेवल तो बढ़ता ही है, साथ ही बच्चों के बर्ताव में एक पॉजिटिव चेंज भी आता है। अगर आप अपने दिन की न्यूट्रिशियस शुरुआत करना चाहते हैं तो नाश्ते में अंडे जरूर खाएं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अंडा आपके लिए बेहतर जरिया है। हैरान है कैसे? दरअसल अंडे में मौजूद प्रोटीन काबू करता है उस रफ्तार को जिससे कैलोरीज जिस्म में जज्ब होते हैं। अंडा हमारे दिमाग को ताकत देता है। अंडे का जर्दा हमारे दिमाग की तकमील और काम करने की ताकत को बढ़ाता है। अंडे हमारी आँखों को भी सेहत अफजा रखने में मददगार होते हैं। अंडे के जर्दे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स सन के अल्ट्रावायलेट रेज के नुकसान से हमारी आँखों को बचाते हैं। हमारे खाने में प्रोटीन से भरे अंडे हमारी कुव्वत को बरकरार रखने और भूख पर काबू करने में भी मददगार साबित होते हैं। एक कंप्लीट प्रोटीन में 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा जिस्म कुदरती तौर पर नहीं बनाता। ये सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स अंडे में मौजूद होते हैं प्रोटीन की शक्ल में। अंडे में इतनी खूबियां हैं, इसलिए तो कहा जाता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपने गौर से देखा होगा। यकीन मानिए नाजरीन, ये आपको सेहतमंद रखने में काफी काम आएगा। और अब वक्त हो गया है आपसे राब्ता कायम करने का, यानी कि आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है प्रियंका जायसवाल का कोलकाता से। ये कह रही है कि अक्सर दूध उबालते वक्त बर्तन के तले में यानी कि बॉटम में दूध चिपक जाता है, कोई हल बताएं। प्रियंका, इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। दूध उबालने से पहले आप बर्तन के तले में थोड़ा सा पानी डाल दें, फिर उसमें दूध उबालेंगी तो वह नहीं चिपकेगा। उम्मीद है ये अगली बार से आप अपनाएंगी। इसी के साथ लेते हैं हम आज का अगला खत। ये खत है सलमा खान का तेजपुर से। ये पूछ रही है कि इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी का कोई घरेलू नुस्खा आप बता सकती हैं। दोस्तों, स्पाइसी चिली चिकन के बाद क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। मैं आपको क्यों ना ऐसा मीठा सिखाऊं जिसमें केक के मजे के साथ साथ फलों की खूबी भी छिपी हो। मैं बात कर रही हूँ फ्रूट ट्राइफल की। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रूट्स काटने होंगे और उसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एप्पल। एप्पल का छिलका अगर आप उतार कर खाना चाहें तो उतार कर भी खा सकती हैं। एप्पल को मैं छिलके के साथ काट रही हूँ। एप्पल काटने के बाद हम काटेंगे कीवी। कीवी को काटने के लिए सबसे पहले उसका छिलका निकालना होगा। पहले तो आप इसके जो टिप्स हैं आगे पीछे दोनों तरफ से निकाल लें और फिर इस तरीके से इसका छिलका निकाल सकती हैं, बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि कीवी काफी सॉफ्ट होती है। आप जरा सा भी उसको जोर से दबाएंगे तो वो एकदम से पिचक जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे आम और केले का। वो मैंने पहले से ही काट कर रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज का आम जिसका मैंने छिलका उतार कर इसे काट लिया है, और एक छोटा साइज केले का, और उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हमें इन सारे फ्रूट्स को कस्टर्ड में मिक्स करना होगा। ये वनीला कस्टर्ड है मेरे पास, इसको मैंने पहले से तैयार किया हुआ है। इसको आप बनाकर ठंडा कर लें और इस कस्टर्ड के अंदर हमने सारे फ्रूट्स डालने हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ केला, आम, सेब। वैसे आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों फ्रूट लेने हैं। अगर आपके पास अंगूर हो या संतरे हो, कोई भी फ्रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लें, लेकिन काफी हल्के हाथ से। इसको मैंने मिक्स कर दिया है, इसको रख देते हैं साइड में। दोस्तों, अब हमने लेयर्स देनी है केक, कस्टर्ड और क्रीम की। तो उसके लिए लेते हैं एक प्लेटर।
इसको इस तरीके से स्लाइसेस में काट लें और इस केक को आप इस तरीके से इस प्लेटर में लगा दें। इस तरीके से केक लगाने के बाद हमें मॉइस्ट करना होगा इसे जूस के साथ। और यहाँ मैंने पाइनएप्पल जूस लिया है और आप अपनी पसंद का कोई भी जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, मैंगो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें। सोक करने के बाद अब इस पे डाली जाएगी लेयर फ्रूट्स और कस्टर्ड की। इसको इसी तरह से कोई भी पलते से लेवल कर लें। कुछ लोग इसमें जेली क्यूब्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ें, और ख़ासकर जेली काफ़ी पसंद आती है बच्चों को। इसको डालने के बाद हम इसमें लेयर देंगे क्रीम की। यहाँ मैंने क्रीम ली है और उसको पहले से ही मैंने व्हिप करके रखा हुआ है, यानी कि फेंट के रखा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्रीम काफ़ी अच्छे से थिकली व्हिप करी है। और आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप क्रीम को फेंटें तो एक बोल के अंदर आइस लेके खूब सारी आइस क्यूब्स डालकर उसके ऊपर आप क्रीम का जो है बोल डालेंगे और फिर फेंटेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये व्हिप हो जाती है और उसका मक्खन बनने से भी बच जाता है। और ये थिकली व्हिप्ड क्रीम जो है इसके ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे और इस क्रीम को भी ऐसे पलते से आप फैला लें। तो इस तरीके से हमने इसको लेवल कर लिया है। दोस्तों अभी ये काफी प्लेन लग रहा है, इसको सजाना भी बाकी है। तो इसके सजाने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है। इसके अंदर मैं स्टार नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो पाइपिंग बैग होता है आपको किसी भी क्रॉकरी शॉप पर मिल जाता है। इस तरीके से आगे से इसको जो है हम नोजल के हिसाब से काट देंगे। और इसके बाद हम इसमें ये क्रीम जो हमने फेंटी हुई है इसको डाल देंगे। और उसके बाद इसको ऐसे नीचे दबा दें फोल्ड करके। और इस तरीके से अब हम इसका बॉर्डर बना सकते हैं। और अब इसको सजाएंगे फ्रूट्स के साथ। यहाँ पर मैंने कीवी रखी थी पहले से बचाकर। इसको आप ऐसे पतले स्लाइसेस में गोल गोल काट लें। और इसको कलरफुल बनाने के लिए इसमें लगाएंगे चेरीज। चेरी लगाने के बाद अब इसके सेंटर में भी हम फूल बना देते हैं। और इसके ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा सा पीस कीवी का। और इसी के साथ एक और चेरी। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बेहद ही लजीज फ्रूट ट्राइफल।
अगर आप भी इसे अपने बावर्ची खाने में बनाना चाहती हैं, तो जल्दी से नोट करें इसे बनाने का तरीका। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद सेब कटा हुआ, 1 अदद कीवी कटा हुआ, 1 अदद आम कटा हुआ दरमियानी, 1 अदद छोटा केला कटा हुआ, 2 कप वनीला कस्टर्ड, 1 अदद स्पॉन्ज केक, 1 कप अनानास का जूस, 4 बड़ा चम्मच गाढ़ी क्रीम और 1/4 कप चेरीज। सबसे पहले सारे फल जैसे कि सेब, कीवी, आम और केला काट लें। अब वनीला कस्टर्ड में इन कटे हुए फलों को डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद एक स्पॉन्ज केक लेकर उसे काटें और उसके टुकड़ों को एक ग्लास प्लेटर के तले में बिछा दें। स्पॉन्ज केक के टुकड़ों को मॉइस्ट करें पाइनएप्पल जूस से और उसके ऊपर फलों से मिले कस्टर्ड को फैला दें। उसके ऊपर फिर क्रीम को अच्छे से फैलाकर लगा दें। पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर केक पर फ्लावर का डेकोरेशन कर दें। गार्निश करें कीवी और चेरीज से। लीजिए तैयार है फ्रूट ट्राइफल। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।